Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, Subtraction, you learned how to find the difference between numbers by taking one number away from another. You understood important terms like minuend, subtrahend, and difference, and practiced subtracting numbers with and without borrowing using the place value method. Through real-life examples, such as comparing items sold this year and last year, you learned how subtraction helps us find how many more or how many less items there are. You also discovered simple rules, subtracting 0, subtracting 1 to get the predecessor, and subtracting 10, 100, or 1000 to see changes in place values. Mrs. Swami runs a kids' sports shop with her son Shankaran. She makes a list of items sold in this year and last year. Mrs. Swami जो है एक शॉप रन करती हैं और जिसमें किड्स स्पोर्ट्स हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई उन आइटम्स की जो लास्ट ईयर और इस ईयर सोल्ड हुए. आइटम्स लिखे हैं इधर. नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड दिस ईयर, जो आइटम है इस साल कितने सोल्ड हुए हैं. नंबर ऑफ आइटम सोल्ड लास्ट ईयर, वो नंबर जो कि लास्ट ईयर हुए हैं. हाउ मैनी मोर मिनी कार वी सोल्ड दिस ईयर, तो उनका बेटा पूछता है कि हमने इस बार कितनी मिनी कार ज़्यादा बेची लास्ट ईयर से. तो देखिए लास्ट ईयर मिनी कार 553 है, इस बार 653 है. तो कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है, इस साल वाला. उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 100 ज़्यादा हमने सोल्ड किए हैं. हाउ मेनी मोर स्कूटर कार वी सोल्ड दिस ईयर, कितना स्कूटर कार का देखिए. स्कूटर कार इस साल है 3084 और लास्ट ईयर थे 2067. तो कौन सी डिजिट बड़ी है, 3 और 2 में 3 बड़ी है. तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 3 वाला. तो 3 नंबर में से 3084 में से 2067 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया स्कूटर. सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब कुछ किसी में से हटा देना, ले लेना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे और फाइंडिंग हाउ मच इज लेफ्ट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन. वो प्रोसेस जिसमें से कि कुछ ले लिया जाता है और देखा जाता है कि कितना बचा, वो सब्सट्रैक्शन कहलाता है. द सिंबल ऑफ सब्सट्रैक्शन इज, सिंबल ये है, इसको हम कहते हैं माइनस. द नंबर दैट इज टेकन अवे इज कॉल्ड सब्सट्रैहेंड. जिस नंबर को लिया जाता है वो सब्सट्रैहेंड कहा जाता है, मतलब उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्सट्रैक्ट दिस इज कॉल्ड मिन्यूएंड. जिस नंबर में जो उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको माइन्यूएंड कहा जाता है. द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस और रिमेनिंग वैल्यू. फिर जब इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसको डिफरेंस कहते हैं कि इन दोनों को ये डिफरेंस हुआ, या रिमेनिंग वैल्यू कहते हैं. 478 माइन्यूएंड, 335 सब्सट्रैहेंड और डिफरेंस 143. Properties of subtraction. If we subtract 1 from any number, we get the before number or the predecessor. यदि हम किसी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं, 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, बिफोर वाला नंबर मिलता है या प्रीडिसेसर मिलता है. जैसे 39 माइनस 1 38, 81 18 माइनस 1 17. इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, किसी नंबर में से 0 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वही नंबर हमारा डिफरेंस आ जाता है. इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम एनी नंबर, किसी नंबर में से 10 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो 10 प्लेस पे डिजिट है वो एक नंबर डिक्रीज हो जाएगी. 100 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो एक नंबर कम हो जाएगी. और 1000 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो एक नंबर 1000 पर जो डिजिट है वो एक नंबर डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. सब्सट्रैक्टिंग 5 एंड 6 डिजिट नंबर, 5 और 6 डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्ट करना. वी अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम, हम उनको कॉलम में अरेंज करते हैं. वंस अंडर वंस, 10 अंडर 10, जैसे कि हमने ऐड वाले में किया था. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से जितने भी डिजिट हैं ऊपर के हम कॉलम बना लेते हैं. बिगिनिंग विद द वंस वी गो ऑन सब्सट्रैक्टिंग कॉलम वाइज, बोरोइंग इफ नेसेसरी फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम टू द लेफ्ट.
हम पहले तो नंबर लिखने का ही है कि हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप सभी प्रीवियस क्लासेस से जानते आए हैं कि मैथ्स में जो भी ऑपरेशन होता है ज़्यादातर उनको राइट से ही करते हैं, तो हम इनको राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर जब माइनस करना स्टार्ट करेंगे, जब सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी राइट से स्टार्ट करेंगे। यदि वो डिजिट छोटी है, ऊपर वाली, नीचे वाली बड़ी है, तो हम बोरो कर लेंगे साइड लेफ्ट वाले डिजिट से जो उसके जस्ट लेफ्ट में है। एग्जाम्पल में देखिए, 1 10 100 1000 10,000 9 8 7 4 6 ये लिख दिए हैं। फिर नीचे वाली डिजिट लिख दी 5 0 3 1 2। 5 में से 9 में से 5 4 आ गया। फिर 8 में से 0 8, 7 में से 3 4, 4 में से 1 3, 6 में से 2 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 4 9 5 8 6 7 नीचे है 1 2 3 0 2 3। ये सब ऐसे हैं कि इनमें हमें बोरो की जरूरत नहीं पड़ रही, विद और विदाउट बोरो। तो विदाउट बोरो है ये, इसमें नीचे वाली जो डिजिट है वो हमेशा सब में ऊपर वाली से छोटी ही है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम, 2 3 4 5 7 1 10 100 इस तरह से लिख लिया, डिजिट को उसमें सेट कर लिया। फिर नीचे वाली लाइन के डिजिट को सेट कर दिया, 6 5 1 7 6। अभी देखिए 2 में से माइनस करना है हमें 6, तो 2 तो छोटा है, तो हम एक बोरो कर लेंगे। ये हो गया 12। 12 में से हमें माइनस करना है 6, तो 6 आ गया। फिर अभी यहाँ पर क्या था, 3 था, छोटा तो 3 भी था, बट हमने एक इस यहाँ से बोरो कर लिया तो अभी 2 रह गया। फिर हम बराबर से बोरो ले कर लेंगे, यहाँ भी 12 हो गया, 12 माइनस 5 7। फिर यहाँ पर 4 था, 4 में से हमने एक बोरो कर लिया था, 3 हो गया, बट 3 भी एनफ है क्योंकि नीचे 1 है, तो 2 आ गया। फिर नेक्स्ट आगे चलिए, 5 में से 7 9, फिर एक बोरो कर लिया, 15 में से 7 8। अभी यहाँ पर क्या हो गया, 7 की जगह 6, तो नीचे आ गया 6 में से 6 0। ऐसे ही नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट है। अब हमने जो सब्सट्रैक्ट किया है हमें उसको चेक भी करना है कि हमने सही किया है नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली दोनों लाइन्स हैं उनको ऐड करेंगे। देखिए 6 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 7 12 और वो एक कैरी 13, तो 3। मतलब अब नीचे वाली जो दोनों लाइन ऐड करेंगे तो हमारी ऊपर वाली लाइन आंसर में आनी चाहिए। 13 आ गया। आगे चलते हैं, फिर 2 एंड 1 और 13 में से एक कैरी इधर दिया था, 4 आ गया। नीचे देखिए 8 एंड 7 15, 15 का 5 लिख दिया, एक आगे दे दिया कैरी, 6 का 7 हो गया। इस तरह से जो नीचे वाली दोनों लाइंस का हम जब ऐड करेंगे तो ऊपर वाली लाइन इसके आंसर में आनी चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है सब्ट्रैहेंड, जिसको हमने माइनस किया था वो वाली लाइन, 3 1 7 3 5 4। डिफरेंस, जो डिफरेंस आया था दोनों का वो लिख दिया, 2 6 1 0 8 4। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 5 7 8 4 3 8, जो कि दूसरे वाले राइट वाले एग्जाम्पल में सबसे ऊपर की लाइन है, 5 7 8 4 3 8। तो इस तरह से आंसर चेक करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन, इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यही है कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर, जो छोटा नंबर है उसको नीचे। और बड़ा छोटा नंबर में हम बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको देख लेते हैं। और पहले तो हम यही काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, 1 2 3 4 इसमें ही 5 है, तो दोनों में डिजिट तो बराबर है। तो अब हम फर्स्ट वाली डिजिट को देख लेते हैं, उसमें 3 है, उसमें 1 है, तो हम 3 वाली को ऊपर लिखेंगे। 1 10 100 1000 10,000 1 8 2 1 2 8 6 3, इस तरह से ऐसे नीचे लिख देंगे, फिर उनको माइनस कर देंगे। यही काम हमें नीचे वाली में करना है। इसमें 9 देखिए कितनी डिजिट है, 3 दोनों 6, दोनों में ही 6 है, तो इसमें 9 वाला जो नंबर है वो बड़ा है, उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और आंसर चेक करना भी अभी आपने सीखा है, आंसर भी चेक करेंगे। विच नंबर इज 1 2 3 4 लेस करना है 8888 में से, 8888 में से 1234 को लेस करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीजिए आप। फाइंड द मिसिंग डिजिट, एंड टू फाइंड ए मिसिंग
माइन्यूएंट द डिफरेंस इज एडेड टू द सबट्रेंड। माइन्यूएंट को प्राप्त करने के लिए जो डिफरेंस है उसको सबट्रेंड में ऐड कर दीजिए, और डिफरेंस प्लस सबट्रेंड इज इक्वल टू माइन्यूएंट। फाइंड द मिसिंग सबट्रेंड। देखिए ऊपर वाली लाइन हमें दी हुई है और लास्ट वाली आंसर वाला लाइन भी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा हमारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको सेकंड वाली लाइन में लिख देंगे। फिर चेक करेंगे एक बार सेकंड वाली लाइन को, थर्ड वाली लाइन को, आंसर को, इन दोनों को चेक करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम। ए बाइसाइकिल कंपनी प्रोड्यूस्ड 48,326 बाइसाइकिल इन ईयर एंड सोल्ड 34,699 ऑफ देम। इतनी बाइसाइकिल प्रोड्यूस की और ये इतनी बेच दी। हाउ मेनी बाइसाइकिल वर लेफ्ट अनसोल्ड। कितनी बाइसाइकिल बची कि जो नहीं सोल्ड हुई। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर। डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। स्टोरी प्रॉब्लम से ये व्हाट इज द नंबर, कि मतलब इनमें क्या नंबर लिखें कि 3 आंसर में आ जाए। तो ऐसा कर सकते हैं, एक में 4 लिख दीजिए, एक में 1, इस तरह से। तो इनमें नंबर फिल करने हैं आपको। फिर मिक्स्ड सम। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 95,824। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द टाउन वाज 12,612। द नंबर ऑफ यंग मैन वाज 23,156 and the number of young women was 25,183. Find the number of children in the town. अभी क्वेश्चन समझिए कि किसी टाउन की पॉपुलेशन इतनी है, ओल्ड पीपल तो इतने हैं, यंग मैन इतने हैं, वुमेन इतनी हैं, तो बच्चे कितने हैं। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और फिर 95,824 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो thus the number of children in the town is 34,873. 3 schools donated to the earthquake relief fund. 3 स्कूल ने earthquake relief fund में डोनेट किया। फर्स्ट स्कूल डोनेटेड डैश अमाउंट, सेकेंड स्कूल डोनेटेड दिस अमाउंट मोर देन द फर्स्ट स्कूल एंड द थर्ड स्कूल डोनेटेड इतने अमाउंट लेस देन द फर्स्ट स्कूल। मतलब 3 स्कूल ने डोनेट किया तो फर्स्ट का दिया हुआ है, सेकंड स्कूल का अमाउंट नहीं पता हमें कि कितना दिया है, बट हमें ये पता है कि सेकंड स्कूल ने 4,243 ज़्यादा दिए हैं किससे, फर्स्ट स्कूल से। तो क्या करेंगे, 4,243 को ऐड कर देंगे 78,350 में। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा सेकंड स्कूल का। अब थर्ड स्कूल की कंडीशन क्या है, थर्ड स्कूल ने डोनेट किया है 3,615 किससे, लेस देन, कम किए हैं पहले स्कूल से। पहले स्कूल का कितना था, 78,350, उसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3,615 को। तो ये अमाउंट आ गई हमारी थर्ड स्कूल की। अब हमें टोटल भी पता करना है कि टोटल कितना डोनेट हुआ है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 78,350, 82,593, 74,735, फिर वो टोटल डोनेशन आ गया। ये आगे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, और इसमें जैसे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, उसका मतलब यही है कि कहीं ऐड भी करना पड़ सकता है, कहीं सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। By solving word problems and activities, you connected subtraction to daily life and learned to check your answers using addition. Keep practicing. Subtraction makes comparison easy and maths more meaningful.